हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट वर्ल्ड। आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी उसके बारे में, जो था बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन जो था, उस समय तत्कालीन वायसराय जो थे वो कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। यह कुछ विद्वानों का मानना है, ऐसा कहा जाता भी है कि यदि कर्जन ने सबसे बड़ी मूर्खता का कोई कार्य किया तो वह निश्चित रूप से बंगाल का विभाजन करना ही था। कर्जन की जो इस घोषणा की सभी जगह आलोचना की गई। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था, जिसमें कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पूर्वी बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि शामिल थे। इस विभाजन के पीछे कर्जन का यह तर्क था कि इतने बड़े प्रांत पर वो सुव्यवस्थित ढंग से शासन करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन उनका जो विभाजन का जो वास्तविक उद्देश्य था वह था बंगाल में फैल रही राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्रता से छिन्न करना था। लंदन में कर्जन ने इस विभाजन के राजनीतिक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अपने अधिकारियों से कहा था कि मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूँ। अविभाजित बंगाल एक महाशक्ति है जिसे कि विभाजन द्वारा खंडित कर दिया जाएगा। बंगाल विभाजन की योजना के अनुसार बंगाल को पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटा गया था। पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बांटा गया था। इसके बाद पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत का गठन किया गया, जिसमें कि राजशाही, चटगांव और ढाका इत्यादि जिला शामिल था। इस प्रांत की जो जनसंख्या थी वह कुल 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें कि 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू। इस प्रकार से यह एक मुस्लिम बाहुल प्रांत था। जिसकी राजधानी जो थी वह ढाका थी। फिर देखेंगे जो पश्चिमी बंगाल में आधुनिक भारत में 11 जिले शामिल थे। इसमें 11 जिले को शामिल किया गया था और इस प्रांत की जो कुल जनसंख्या थी वह 5 करोड़ 40 लाख में से 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थी और 90 लाख मुसलमान थी। इस प्रकार यह जो था वह हिंदू बहु प्रांत था। अतः देखा जाए तो कर्जन की बंगाल विभाजन की यह योजना जो थी वह प्रशासनिक कम और सांप्रदायिक भावनाओं से अधिक प्रेरित थी। अब देखेंगे विभाजन की घोषणा, जो कि दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर चारों तरफ फैलने लगी थी। इसके विरोध में बैठकें भी होने लगी थी। 1903 के दिसंबर में इसके विरोध में बैठकें होने लगी, जिसमें 20 जुलाई 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। इस घोषणा के प्रतिक्रिया स्वरूप जो था वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में, तथा बहिष्कार प्रस्ताव भी पास किया गया था। और फिर 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक रूप से यह घोषणा के साथ बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन की घोषणा मात्र से ही एक प्रबल राजनीति का तूफान आ गया, जिसकी लहरों ने विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को भी एक तट पर खड़ा कर दिया था। इसी समय छात्रों का उत्साह भी देखने को मिला। बहुत अधिक संख्या में आंदोलन में छात्रों ने भाग लिया तथा बंकिम चंद्र चटर्जी ने द्वारा जो लिखित गीत था वंदे मातरम, वह रातों रात संपूर्ण देश का राष्ट्रगान बन गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी
का गीत था वंदे मातरम। और ये बंगाल विभाजन का दिन था जो वह बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, शोक दिवस मना था। तथा बंगाल विभाजन के टाइम में ही टैगोर ने राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनके सुझाव पर यह दिन जो था वह राखी दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर एकता का परिचय दे। फिर हम नेक्स्ट के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।